तो बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ फिर एक आपके सामने एक नया वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का लेकर। आज की जो स्टोरी है वो है चैप्टर नंबर 9 है और उस स्टोरी का नाम है भोली। ये स्टोरी एक महिला शिक्षा के ऊपर जो आधारित है, तो इससे संबंधित आज स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे। ये स्टोरी के जो राइटर है वो है के अब्बास है और जिनका पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो चलिए अब हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसका नाम सुलेखा था, परंतु उसके बचपन से सभी उसे भोली का मतलब बुद्धू कहा करते थे। वह रामलाल की चौथे नंबर की लड़की थी। जब वह 10 महीने की थी वह अपने सिर के बल खाट से गिर गई और शायद उससे उसके मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। यही कारण था कि वह पिछड़ी हुई थी और भोली या बुद्धू के नाम से जानी जाने लगी थी। अपने समाज में ऐसा है कि जो लोग मतलब जो थोड़ा सा बुद्धू होता है उसको भोला या भोली जो बोलते हैं। तो चलिए अब आगे हैं। जन्म के समय बच्ची बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी उस पर चेचक का आक्रमण हुआ। केवल आंख ही सुरक्षित बच पाई, परंतु संपूर्ण शरीर स्थायी रूप से गहरे काले चेचक के दागों से विकृत हो गया। 5 वर्ष की आयु तक नन्ही सुलेखा बोल नहीं सकी और अंत में जब उसने बोलना सीख लिया वह हकलाने लगी। अन्य बच्चे प्राय उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे 4 बेटियां और भोली उनमें सबसे छोटी थी। वह एक समृद्ध किसान का परिवार था। खाने पीने के लिए सब कुछ था। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। बेटे विद्यालय में अध्ययन करने के लिए शहर चले गए, बाद में कॉलेज में, और बेटियों में सबसे बड़ी राधा है, उसका विवाह हो चुका था। दूसरी बेटी मंगला विवाह भी तय किया जा चुका था। जब वह संपन्न हो गया, रामलाल की तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना था। वे सभी दिखने में वह अच्छी थी, सुंदर थी, उसके लिए वर है वो ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। वह न तो सुंदर थी और न ही बुद्धिमान। जब मंगला का विवाह हुआ, भोली की आयु 7 वर्ष की थी। उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों का एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। प्राथमिक मतलब जो 5वीं तक होता है, 1 से 5 तक प्राथमिक। तहसीलदार साहब ने उसका उद्घाटन किया। उन्होंने रामलाल से कहा, राजस्व अधिकारी के तौर पर तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो और इसलिए तुम्हें ग्रामवासियों के समक्ष एक उदाहरण पेश करना चाहिए। तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय अवश्य भेजना चाहिए। उस रात जब रामलाल ने पत्नी से सलाह मांगी, वह चिल्लाई, क्या तुम मूर्ख हो? यदि लड़कियां स्कूल गई तो उनसे विवाह कौन करेगा? लेकिन रामलाल में तहसीलदार की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी। अंत में उसकी पत्नी बोली, मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है। भोली को स्कूल भेज दो। ऐसी स्थिति है उसके विवाह की वैसे भी कोई संभावना नहीं है। उसका चेहरा भी कुरूप है। इस कमी के कारण विद्यालय के शिक्षकों को उसकी चिंता पे छोड़ दो, वो चिंता करेंगे। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा तथा बोले, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें विद्यालय ले चलूंगा। भोली डर गई। उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता था। उसे याद आया कि किस प्रकार कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। वह कही, नहीं। वह अत्यधिक भय से चीखी, पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम्हारे साथ क्या बात है? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें विद्यालय ही तो ले जा रहा हूं। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज उसे अच्छे वस्त्र पहनाओ, अन्यथा शिक्षक है, विद्यालय के लड़कियां लड़के हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। उसकी बहनों के पुराने वस्त्र है वो भोली पहनती थी। उसके कपड़ों की मरम्मत करने धोने की कोई चिंता कोई करता नहीं था, परंतु आज वह अपने आप को अच्छा समझ रही है क्योंकि उसको एक अच्छी सी पोशाक है वो पहनाई गई, जो कई बार धुलने के पश्चात भी सिकुड़ गई थी। तो चंपा को ठीक से नहीं आ रही थी। उसे नहलाया भी गया, उसके सूखे उलझे केसों में तेल भी मला गया। केवल तभी उसने विश्वास करना प्रारंभ किया कि उसके घर से तो कोई अच्छी जगह ही होगी। जब वे विद्यालय पहुंचे, बच्चे पहले से अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल ने बेटी को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। अकेली रह जाने पर बेचारी लड़की ने भयभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा। वहां अनेक कमरे थे, प्रत्येक कमरे में उसके जैसी लड़कियां
चटाई पर बैठी हुई थी। कुछ लड़कियां पुस्तक पढ़ रही थी, कुछ लड़कियां लिख रही थी। प्रधाना अध्यापिका ने भोली से उन कक्षाओं में से एक में एक कोने में बैठ जाने के लिए कह दिया। भोली को यह ज्ञात नहीं था कि विद्यालय कैसा होता था और वहां क्या होता था, लेकिन वह लगभग अपनी आयु की बहुत सी लड़कियों को वहां उपस्थित देखकर खुश थी। उसे आशा थी कि उनमें से कोई लड़की उसकी मित्र है, उसकी सहेली है, वो बन जाएगी। शिक्षिका जो कक्षा में थी लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आया। उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखा, रंगों में वो मोहित हो गई। घोड़ा देखा तो घोड़ा भी कैसा था, जिस पर तहसीलदार साहब बैठ के आए थे वैसा घोड़ा था। बकरी उनके पड़ोस में थी, वैसी बकरी थी। तोता उन्हीं तोतों की भांति हरा था जिसे उसने आम के बाग में देखा था, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के समान थी। अचानक भोली ने देखा कि जो टीचर है वो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है नन्ही बच्ची? वो वह अकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकती। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में आंसू की बाढ़ की भांति बह निकली। वह सिर नीचे किए हुए अपने कोने में बैठी रही। उसे पता न था कि लड़कियां उस पर हंस रही थी। उसकी हिम्मत उनकी ओर देखने को नहीं हुई। जब स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां छोटे छोटे तेज कदमों से कक्षा के बाहर बढ़ गई, परंतु भोली की हिम्मत अपने कोने को छोड़ने की नहीं हुई। अपना सिर जब भी नीचा किए हुए वह सिसकती रही। भोली, अध्यापिका का स्वर इतना कोमल था, उसे संपूर्ण जीवन में कभी भी उसे इस प्रकार किसी ने भी नहीं बुलाया था जैसा उस अध्यापिका ने बुलाया। उसका हृदय है वो एकदम, उनकी जो बात है अध्यापिका की, उनसे नम हो गया। खड़ी हो जाओ, ये एक आदेश नहीं है वरन महज एक सुझाव है। भोली खड़ी हो गई। अब मुझे अपना नाम बताओ। उसने पूरे शरीर पर उसके पसीना आ गया। क्या उसकी हकलाती हुई जबान फिर से लज्जित कर देगी? फिर भी उसने उस दयालु महिला के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया। उसकी आवाज कितनी शांतिदायक थी, वह उस पर नहीं हंसेगी, उसको मालूम था। इसलिए वह स्टार्ट किया, भै भै हो। उसने अकलाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिक्षिका ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। आओ, अब पूरा नाम बताओ। भै भोली। अंत में वह कहने में समर्थ हुई। भोली क्या भोली? भोली। वह एक महान उपलब्धि थी जो उसने हकला के वो बात, अपना जो नाम है वो बताया। बहुत अच्छा। शिक्षिका ने, टीचर ने उसको स्नेहपूर्वक थपथपाया और कहा, अपने दिल से डर भगा दो और तुम सभी की तरह बोलने में सक्षम हो जाओगी। भोली ने मानो ये पूछने के लिए ऊपर की ओर देखा। सचमुच? हाँ, ये बहुत आसान होगा, केवल तुम प्रतिदिन स्कूल आया करो। क्या तुम आओगी? भोली ने स्वीकृति से सिर हिला दिया और भोली आश्चर्यचकित हो गई। वह ये बोलने में समर्थ हो गई थी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अब ये पुस्तक ले लो, और ये इस पुस्तक में सुंदर चित्र है। ये चित्र रंगीन है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और बिल्कुल लक्ष्मी जैसी एक गाय। प्रत्येक तस्वीर एक एक शब्द मोटे काले अक्षरों में लिखा था। 1 महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें बड़ी पुस्तक दे दूंगी। तत्पश्चात उससे भी बड़ी पुस्तक। समय आने पर तुम गांव में अन्य सभी की तुलना से अधिक शिक्षित हो जाओगी। जब कोई व्यक्ति कभी भी तुम पर नहीं हंसेगा, लोग तुम्हें सम्मान से सुना करेंगे। तुम बिना थोड़ी सी भी अकलाट के बोल सकोगी। समझी? अब घर जाओ, कल प्रातः जल्दी वापस आ जाना। तो चलिए, आज की हम स्टोरी है उसका एक पार्ट है वो यहीं क्लोज करते हैं।